नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। चारा घोटाला मामले में आया अदालत का फैसला, 35 आरोपी बरी। झारखंड के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने निर्णय सुना दिया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। मीडिया की खबरों को माने तो 125 आरोपियों में से 35 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, जबकि 52 दोषी ऐसे हैं जिनको 3 साल की सजा सुनाई गई। वहीं अन्य पर अभी फैसला आना बाकी है। बता दें कि डोरंडा कोषागार मामले में 27 साल चली सुनवाई के दौरान सीबीआई की स्पेशल कोर्ट लोक अभियोजक रविशंकर ने इस मामले में कुल 616 गवाहों का बयान दर्ज कराया है। इस मामले में तत्कालीन आपूर्तिकर्ता एवं पूर्व विधायक गुलशन लाल आजमानी सहित 125 आरोपी फिलहाल ट्रायल फेस कर रहे हैं। रिलायंस की बड़ी पहल छोटे व्यापारियों और नागरिकों को आसान डिजिटल ट्रांजैक्शन में बनाएगा सक्षम। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी आरआईएल की 46वीं एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की गईं। इस दौरान कंपनी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रेसिडेंट किरण थॉमस और रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने जियो भारत 4G फीचर फोन के बारे में जानकारी दी। ये फीचर फोन 4G जैसे कई फीचर से लैस हैं और कम आय वाले नागरिक भी इससे डिजिटली कनेक्ट हो पा रहे हैं। खास बात यह भी है कि फ़ोन यूपीआई सिस्टम से भी इंटीग्रेटेड है। जियो भारत फ़ोन यूपीआई से इंटीग्रेटेड है। ऐसे में अब ग्रामीण इलाकों के कम इनकम वाले सिटीजन्स के लिए भी कैशलेस ट्रांजैक्शन करना बेहद सुविधाजनक और आसान हो गया है। जियो भारत के जरिए छोटे व्यापारी भी आसानी से यूपीआई पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यूपीआई के जरिए नागरिक सरकारी लाभों को भी डिजिटल तरीके से सीधे अपने अकाउंट में प्राप्त कर पाएंगे। चंद्रयान 3 को लेकर इसरो प्रमुख ने कहा, चंद्रमा की सबसे अच्छी तस्वीर केवल है हमारे पास। चंद्रयान 3 के सफल होने के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। अब तक किसी और देश ने ऐसा कोई कीर्तिमान नहीं रचा है। इस मिशन के सफल होने के बाद रविवार को इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रमा की सबसे अच्छी तस्वीरें हमारे पास है, केवल हमारे पास ही रियल रिजोलिथ की सबसे करीब की तस्वीरें हैं। ये काफ़ी बहुमूल्य हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं है। ये सभी तस्वीरें आएंगे लेकिन थोड़ी देर से, क्योंकि वे सभी हमारे कंप्यूटर केंद्र भारतीय अंतरिक्ष यान और अन्वेषण मिशन डेटा सेंटर में आएंगे। वहां से वैज्ञानिक बड़ी मात्रा में मूल्यांकन करेंगे। पीएम मोदी ने दिया 51,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त कर्मियों को 51,000 से अधिक अपॉइंटमेंट लेटर दिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी के इस अमृत काल में देश की आज़ादी के और देश के कोटि कोटि जनों के अमृत रक्षक बनने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की रक्षा भी करेंगे। इसलिए एक तरह से आप इस अमृत काल के जन और अमृत रक्षक भी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार रोजगार मेले का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। बड़ी खबर है, बढ़ सकती है इन सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र। पब्लिक सेक्टर बैंक में शामिल लोगों को लंबे समय तक काम कराना चाहती है सरकार। हाल की खबरों से पता चला है कि केंद्र सरकार एलआईसी और एसबीआई जैसे प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शीर्ष अधिकारियों को 62 के बजाय 65 वर्ष की आयु तक 3 और वर्षों तक काम करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। मीडिया की खबरों को माने तो पीएसबी में इन अधिकारियों की सेवा का समय बढ़ाने का सुझाव मिला है। इस प्रस्ताव में एलआईसी और एसबीआई के चेयरमैनों के रिटायर होने की उम्र को मौजूदा 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की बात कही गई है। पीटीआई की एक रिपोर्ट को माने तो सरकार सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों को 1 से 2 साल तक और काम करने देने उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 करने के बारे में सोच रही है।
भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष के अनुसार 2023 जी हां अगस्त 2023 में 63 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अगर उन्हें 2 साल का विस्तार दिया जाता है तो वे 65 साल की उम्र तक काम कर सकेंगे।